द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। एंटरप्रेन्योरशिप पे कि थोड़ा पॉलिटिक्स और ये सब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जी, तो अभी इंडिया में ना कुछ टाइम से आई थिंक शार्क टैंक हैज़ फ्यूल्ड दैट क्योंकि राइट, ऑलरेडी शुरू हो गया था ये एक जो वेव है ना चेन एंटरप्रेन्योरशिप का, रिएक्शन ये हाँ, शुरू हुआ था एंड शार्क टैंक हैज़ फर्दर पुश्ड इट। वो उसने एक शायद अच्छा ही काम किया है। तो अभी आपको कहाँ पे इंडिया में ओवरऑल जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिनेरियो है, स्ट्रक्चर है, वेयर डू यू सी इट मूविंग अहेड? I would like to share a stat with you that we are the या प्लीज़। थर्ड बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, आफ्टर चाइना एंड यूएस। वाओ! सो दैट इन itself is the answer to this question, and रही बात शार्क टैंक की, डेफिनेटली इट हैज़ गिवन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक टर्म एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं जानते, जो बेसिकली एक किराने की दुकान की तरह ऑपरेट करते थे। जैसे मैंने हुँ, आपको कहा, एसएमईज़ और एमएसएमईज़ को हम क्यों ऑन बोर्ड करते हैं, हम क्यों उनको समझाते हैं कि आपको ज़रूरी है टैक्सेशंस फाइल करना, आपको ज़रूरी है लाइसेंसिंग लेना, आपको ज़रूरी है कंप्लायंट फ्रेंडली बनना, बिकॉज़ उनके दिमाग में एक मेंटालिटी थी यार कि नहीं, हमने टैक्स नहीं भरना कभी, हमें हमेशा अंडर द रेडार चलना है, हमें हमेशा कैश में पेमेंट्स लेनी है। बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि अगर आप वाइट में काम करना शुरू करेंगे, उसके बेसिस पे ही तो आपको बड़ा लोन भी मिलेगा और उस लोन की वजह से आप कल को बिज़नेस एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने उनको एजुकेट नहीं किया। सो आई फील शार्क हुँ। टैंक एट द सेम टाइम माइट हैव गॉटन अ नेगेटिव स्लैक, बट वो तो देखिए जनता का काम ही है हर किसी को नीचा दिखाना। बट it's a balance, it's a balance of positive and negative that creates that environmental balance. So it's healthy to criticize. So I feel Shark Tank ने definitely वो push किया है, और आपने देखा है कि कितने सारे स्टार्टअप्स आए थे पिच करने। अब ठीक है, वो एक टीवी रियलिटी शो है, उसमें एक या स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस उठे थे कि वो बहुत सारे स्टार्टअप्स को कमिट करते हैं पैसा, बट क्या उन्होंने उनको पैसे दिए? बट इन राइट। रियलिटी जनता को ये जानना भी तो ज़रूरी है उंगली उठाने से पहले कि कोई क्यों अपना पैसा देगा आसानी से किसी को यार, प्लेट पे उठा के ऐसे। ड्यू डिलिजेंस होती है, फाइनेंशियल हेल्थ चेक होता है उनका, फाउंडर्स का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, क्या क्या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उन्होंने राइट। कोई ऐसा एक्ट तो नहीं किया है जिससे हमारा पैसा रिस्क पे जा सकता है। सो you won't believe the success rate of investment with Shark Tank has been about 41%. So it's obviously healthy since it's now या in the third season. So I feel Shark Tank has definitely done a brilliant job. और शार्क टैंक के साथ साथ बहुत सारे और शोज भी आ रहे हैं जो हाँ। सेम मॉडल पे चल रहे हैं, और कॉलेजेस भी कर रहे हैं, उनका खुद का मॉडल आ गया है जहां मैं खुद एज एन इंडिविजुअल जाता हूँ, इन्वेस्टर के तौर पे मेरे को इनवाइट किया जाता है। सारे आईआईटीज आईएम्स कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कॉलेजेस अपने खुद मॉक इन्वेस्टमेंट राउंड्स कंडक्ट करते हैं। सो इट हैज़ डेफिनेटली क्रिएटेड, अब बट टेक्निकली देखा जाए एंटरप्रेन्योरशिप तो हमेशा एग्जिस्ट करती थी। हमारा देश एग्ज़ैक्टली। ही एंटरप्रेन्योरशिप पे बढ़ा है। वेदर जो ठेले वाला है, जो समोसे बेच रहा है, वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही है। सब्जी वाला भी आई तो थिंक एंटरप्रेन्योर है। खालिद माइंडसेट में काफ़ी चेंज आई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्लीज़, आई प्लीज़। थिंक माइंडसेट में बहुत चेंज आई है क्योंकि अगर आप पहले देखोगे ना, कोई अगर किसी नुक्कड़ में किसी की दुकान थी या फिर कोई ठेले में कुछ बेचता था, कुछ भी करता था, हम और मैं और आप ही शायद, हम लोग उसको उस टाइम शायद नीचे देखते थे, अरे यार क्या कर रहा है? हम तो सर्विस वाले, हम तो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं और ये करते हैं। नाउ द सडन देयर इज़ अ माइंडसेट चेंज। आई थिंक कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। बिल्कुल। व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर रूट्स हुँ, एंड नाउ अब वो मल्टीपल जब एक होती है ना इनकम स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, नाउ दे आर सेइंग यार मैं हर दिन 9 घंटे 10 घंटे इन प्राइवेट में, तो आपको भी पता है कि कभी-कभी टाइमिंग का कोई वही नहीं रहता है। जी, मैं ये करके सपोज़ एक कोई स्टार्ट कर रहा है 5-7 साल जिसका एक्सपीरियंस हो, वो 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपए कमा रहा है। राइट। नाउ दैट सेम फेलो जो समोसे की दुकान है या फिर कुछ और भी है, जी, वो हो सकता है दिन का उतना बना ले रहा होगा। आप मानेंगे नहीं, जितना ठेले वाला कमाता है ना, उतना हम एज़ अ सर्विसमैन नहीं कमाते, एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट। राइट? और उसके पास तो इतनी नॉलेज, नो हाउ, एजुकेशन, स्किल सेट, एक्सपीरियंस हाँ, है नहीं। वो हुआ क्या कि सडनली लोगों को वो दिखा ना वो साइड रेवेन्यू का, तो इज़्ज़त बढ़ गई।
तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि यार आपके घर में जो सब्ज़ी आती है वो कहीं किसी एक्सपेंसिव फार्म से थोड़ी हुँ, आती है। वो भी तो एक रिस्पेक्टेबल फार्मर है जो जोतता है पूरे साल ताकि आपके घर तक एक रेडी के थ्रू सब्ज़ी आए। वो अलग बात है कि बाद में आप उसे फैंसी कटलरी और हुँ, प्लेट में डाल के खाते हो। प्रोबेबली बड़ा अच्छे तरीके से उसको प्लेटिंग करके खाते हो तो शायद आपको अच्छा लगता है। तो जब आपको तब शर्म नहीं आई सब्ज़ी खरीदते हो, आपको क्यों उस काम को करने में शर्म आनी चाहिए? मैं पिछले साल ऑल इंडिया रेडियो पे मेरे को एक क्वेश्चन आया था जब मैं यही सिमिलर चीज़ डिस्कस कर रहा था। एक बंदे का फ़ोन आया कि सर मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप ये बताइए सबसे पहले आप मुझे कौन से फ़ोन से फ़ोन कर कहता सर मैं आईफ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ। मैं कहा कितने का था? कहता सर 1,20,000 रुपए। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ अगर आप 1,20,000 रुपए अरेंज कर सकते हो तो इसका मतलब आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आप एक एक्सक्यूज़ बनाने वाले इंसान हैं और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। बट एट द सेम टाइम लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी एक लेबर इंटेंसिव सोसाइटी है और इकोनॉमी है, जिसने पिछले 75 साल में मेहनत करी है, जिस वजह से हम जहाँ पहुँचे हैं, आज पहुँचे हैं। तो कोई काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, झिझक नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती है तो आप प्लीज़ काम मत कीजिए, आप जॉब ही कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ राइट, नॉट फॉर यू। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है आप मल्टी हैटिंग होते हो, आप मार्केटिंग भी सँभाल रहे हैं, आप सेल्स भी सँभाल रहे हैं, कभी-कभार आप खुद पियोन का काम भी कर रहे हैं, सेक्रेटेरियल काम भी कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक मल्टीपल स्किल सेट टैलेंट है। So that's what my answer is to this question, and to the society. And at the same time लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्विस में भी लोग बहुत पैसे कमाते हैं यार। एग्ज़ैक्टली। कितने लोग हैं जिनकी सैलरीज 1 करोड़ से 15 करोड़ है साल की, हाँ, जितना एंटरप्रेन्योर भी नहीं कमाता। तो प्लीज आप ना अभी क्योंकि इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप को ना बहुत वैनिटी के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको एक ट्रैप की तरह मत फँसिए उसमें। आप पहले अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, क्या आप उस चीज़ के लिए बने हैं? क्या आपके अंदर वो मसल मेमोरी है? क्या आप में वो क्षमता है स्ट्रगल हैंडल करने की? क्या आप बिना पैसे के रात गुज़ार सकते हैं? क्या आप बिना खाए रात को सो सकते हैं ताकि आप अगले दिन उसी एनर्जी से वापस जाएँ काम पे? क्या आप में वो क्षमता है कि लॉकडाउन के दौरान जैसे हमने सारे एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी, हमने रेंटल भी भरे, हुँ, बट हमें पता है कि हमारी अंदर क्या हालत होती है। क्या आप में वो स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी है? तो ये कुछ बेसिक कॉमन ग्राउंड रूल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के कि जो आपको ध्यान में रखने हैं। कईयों की स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी ज़ीरो होती है, वो गिव अप कर जाते हैं। अब आपने जैसे कहा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप साथ-साथ कर सकते हैं? हुँ, देखिए लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी गैस मून लाइटिंग या हुई। अब हम अपने ऑडियंसेस को कहना चाहेंगे कि मून लाइटिंग क्या होती है? मून लाइटिंग का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एक जगह जॉब कर रहे हैं और हुँ, साथ-साथ आपने एक और जॉब पकड़ ली। बट आपको एट द सेम टाइम एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक्जिस्टिंग कंपनी के साथ एथिकल नहीं हो रहे, इसका मतलब आप तो एक दिन अपने साथ भी अनएथिकल होंगे ना। तो आपको एथिक्स रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एटलीस्ट 5-6 साल जॉब कीजिए, पैसा जमा कीजिए ताकि जब आप जॉब छोड़ें और आप एक एंटरप्रेन्योर बने, आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि आप 1 साल सर्वाइव कर सकते हो। या अगर आपके पास फैमिली है, आपको उसका ध्यान रखना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट क्योंकि आपको पीछे फैमिली का ध्यान भी रखना है, पेट पालना है, बहुत सारी नेसेसिटीज़ है। समहाउ मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप ना एक लग्ज़री बन गई है और लोग आई थिंक 10 टू 12% से 10 टू 15% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन आवर कंट्री आर कॉन पीपल। दे आर कॉनिंग अ लॉट ऑफ पीपल। करना ही क्या है, मार्केट चले गए, ₹1000 में कार्ड छप जाते हैं, अपने आप कंपनी का नाम बना लिया, गोडैडी से वेबसाइट खरीद ली, वेबसाइट विक्स पे बना ली, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को कॉन्फ्रेंसेस में जाके कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बट इन रियलिटी वो कुछ कर ही नहीं रहे होते। इससे क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आस-पास की जनता पे, यार हम भी यही कर लेते हैं, कुछ नहीं हुँ, कर रहे तो। बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू एज़ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किल क्या है पहले। क्या आप मार्केटिंग में अच्छे हैं? क्या आप ऑपरेशंस में अच्छे हैं? क्या आप फार्मिंग में अच्छे हैं? फार्मिंग में क्या शर्म है यार, अब आप देखो ना कितनी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग या हो रही है।
suddenly a lot of IITs and IIM pass outs and dropouts are now taking up farming as a full-time profession. Mushroom is the biggest exported vegetable right now, which is bringing in so much of foreign, currency to India, which is increasing the GDP. So जैसे आपने कहा कि ठेले वाले को देख के ही इंसान को लगता है कि चल यार अब हम भी ठेले वाले बन जाते हैं। अब शर्म नहीं आती, बट पहले लोगों को शर्म आती थी। तो ऐसी एग्ज़ैक्टली मेरे बहुत साथ सारी भी। चीज़ें हैं हाँ, जो शायद आपके सामने आपको दिख रहा है, बट वी हम एज़ जो इंसान है ना, हमें प्रोग्राम किया गया है कि सबसे मुश्किल चीज़ पहले करो। बट कभी-कभार आपका सवाल का जवाब ना बहुत आसान है। आपको एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि आपकी बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसे करी गई है कि यार ये तो बहुत आसान है, तो इसका मतलब इसमें कुछ होना नहीं। वो आपके लिए आसान इसलिए क्योंकि आपको तजुर्बा है उसमें, राइट? अगर आप एग्ज़ैक्टली। किसी इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर मैं जो काम मुझे किसी और इंसान को शायद 10 घंटे लगे करने में, मैं वो 10 मिनट में कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है उसमें। तो प्लीज़ एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर टफ ना हो। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गिव योरसेल्फ दैट अप्रिसिएशन एंड पैट ऑन द बैक कि जनाब हम इस काम को इतना जल्दी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि लोग जल्दी इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। वो बड़ी जल्दी एक काम शुरू करके दूसरे काम में चलते हैं। वो दूसरे को देख के अपने रंग बदलते हैं और तभी उस वजह से सक्सेस रेट एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आती क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो उस बिज़नेस को 10 साल तक चलाने को राज़ी नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि जैसे बड़े-बड़े कंपनीज़ ने पैसे रेज़ कर लिए तो हम भी रेज़ कर लेंगे। बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। We as an investor that we look into how serious the founder is, how good the team is, उनका रेवेन्यू जनरेशन कितना है, उनके यहाँ कस्टमर बेस कितना है, उनके यहाँ सेल्स कितनी हुई हैं और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, टैक्सेशंस टाइम पे जा रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम किसी में भी ऐसी चलती फिरती कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या एंटरप्रेन्योर में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल आर लिसनिंग टुडे टू कीप इन माइंड। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।